दोस्तों जिसके पास पैसा नहीं होता ना, वो ये सोचता है कि मेरे पास पैसा होता तो जिंदगी बढ़िया होती। जिसके पास पैसा है, जिसके घर में दौलत है, जिंदगी उसकी बढ़िया है, बाकी सबकी बेकार है। लेकिन दोस्तों आज जो हम क्राइम की स्टोरी आपको सुनाने जा रहे हैं, शायद है कि इसको सुनने के बाद में फिर कभी आपके दिमाग में ये चीज नहीं आएगी, ये ख्याल नहीं आएंगे कि भाई जिसके पास दौलत होती है वो सुखी होते हैं। वो सुखी नहीं होते हैं। हमको सिर्फ लगता है, लोगों को सिर्फ लगता है कि पैसा ही सब कुछ दे सकता है, पैसा ही खुशियां दे सकता है। पैसा जिसके पास है उनकी जिंदगी भैया बहुत अच्छी है। दोस्तों एक सिपाही जो खुद भाई सिपाही पुलिस में, उसकी पत्नी भी सर्विस वाली जीपीओ की बाबू, लेकिन फिर भी इनकी जिंदगी में खुशहाली नहीं। इनकी जिंदगी में ऐसी क्या समस्या थी जिसकी वजह से इस दोनों सर्विस वाले पति पत्नी को ये दुनिया छोड़नी पड़ी। बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली ये घटना है दोस्तों। इसको सुन के आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक लड़का जो कि कानपुर का रहने वाला, जिसका नाम सर्वेश रावत था, तैयारी करता था कि नौकरी लग जाए तो जिंदगी बढ़िया हो जाए। दोस्तों 2011 में सर्वेश की नौकरी लग जाती है पुलिस में, सिपाही के पद पे तैनात हो जाता है। तो भाई घर में खुशियां आ गई। घर का बेटा सर्विस करने लगा तो घर में खुशियां आ गई। इसके बाद में इस बेटा के रिश्ते आने लगे। अब भाई पुलिस में अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे। ऐसे चलते चलते दोस्तों 2018 तक का समय बीत गया। 2019 में इस सर्वेश रावत जो कि सिपाही था, उसकी लखनऊ से शादी फिक्स हो जाती है एक चंद्रिका रावत नाम की लड़की से। और सबसे ज्यादा अच्छी बात ये कि सर्विस की जिस लड़की से शादी तय हुई वो लड़की भी सर्विस करती थी। सर्विस वाली लड़की से शादी तय होती है, वो लड़की जीपीओ की बाबू थी। और ये शादी लखनऊ के कृष्णनगर क्षेत्र के आजाद नगर से तय होती है। दोस्तों घर में खुशियों का माहौल होता है। 2019 में इनकी शादी संपन्न हो जाती है। लेकिन जो खुशियां मन में थी सर्वेश के कि हाँ आगे की जिंदगी बहुत अच्छी होगी, वैसा कुछ भी नहीं। कुछ दिन तक तो रिश्ता इनका अच्छा चला। इसके बाद में इनमें अनबन शुरू हो गई। दोस्तों यहाँ तक कि 2021 में चंद्रिका ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया कि मेरे ससुराल वाले मुझको सताते हैं, मेरा पति दहेज की वजह से मुझे मारता है, पीटता है। लेकिन फिर जैसे तैसे कोर्ट से ये मामला निपट जाता है। दोस्तों ये जो रिश्ता इनका था ऐसा ईंच खींच के चलता रहा। इनके दोस्तों अभी 8 महीने की एक बेटी है आज की डेट में, जो कि अभी छोटी है। क्या होता है कि इनके बीच में इनका जो रिश्ता था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि बताया जाता है कि जो सर्वेश की पत्नी थी चंद्रिका जो कि बाबू थी, इसके चाल चलन अच्छे नहीं थे, जिसपे हमेशा सर्वेश को आपत्ति रहती थी। वो इसका विरोध करता था। उसको वो चीजें नहीं पसंद थी जो चंद्रिका करती थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि चंद्रिका वही चीजें करती, तो वही काम करती थी जो उसके पति को पसंद नहीं था। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी इस बात का गुरूर था कि हम पैसा कमाते हैं और तुमसे ज्यादा कमाते हैं, हम तुम्हारी क्यों सुनेंगे। अक्सर दोस्तों जब हस्बैंड वाइफ दोनों लगे होते हैं या खासकर वाइफ लगी होती है तो इसीलिए रिश्ते बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जो पत्नी होती है ना उसको इस बात का गुरूर रहता है कि हम नहीं झुकेंगे, तुम खुद झुको आके। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां पे ये चीजें होती हैं वहां पे तो रिश्ता टूटना ही टूटना है। दोस्तों ऐसे इनके बीच में खटपट चलती रही। दोस्तों 16 तारीख को सर्वेश रावत जो कि सिपाही के पद पे तैनात था और इस समय वर्तमान में वो कानपुर में बिठूर में तैनात था, वो रक्षाबंधन आ गया इसलिए अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को अपने ससुराल ले जाता है राखी बंधवाने के लिए, शुक्रवार को 16 तारीख को शाम को। लेकिन क्या होता है कि अगले दिन शनिवार को यानी 17 तारीख को, कल की बात है, कि सर्वेश और उसकी पत्नी में कुछ कहासुनी हो जाती है एक कमरे के भीतर। और इनकी बात क्या हुई क्या ना हुई, क्योंकि पूरे परिवार को कुछ भी नहीं पता है। दोस्तों पता नहीं कौन सी बात पे इन पे बहस हो गई, जिसकी वजह से सर्वेश रावत ने जो सिपाही था उसने एक अवैध पिस्तौल से अपनी पत्नी को गोली मार दी, चंद्रिका को गोली मार दी जो बाबू थी।
चंद्रिका वहीं पे मौके पे ही मर जाती, खत्म हो जाती है। लेकिन जब गोली की आवाज परिवार वाले सुनते हैं और कमरे में भाग के जाते हैं तो देखते हैं कि चंद्रिका खून से लथपथ है। उसको आनन फानन में हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन दोस्तों चंद्रिका को मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। अब तो उस घर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि सर्वेश कहाँ गया। सर्वेश अगली मंजिल पे जाके खुद को उसने गोली मार ली उसी पिस्तौल से। दोस्तों सर्वेश को जब लोगों ने देखा, सर्वेश की तलाश की, तो सर्वेश को ही आनन फानन में लहूलुहान की स्थिति में ट्रॉमा सेंटर में ले जाया जाता है। और सर्वेश की आज सुबह यानी आज 18 तारीख को उनकी भी उस हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। अब क्या बचा दोस्तों, जब ये पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस आनन फानन में वहां पे पहुंचती है और जो भी है उसका तहकीकात करती है। पूरे परिवार का रो रो के बुरा हाल है, सर्वेश के घर वालों का प्लस जो चंद्रिका थी उसके भी घर वालों का। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात इसमें यह है कि 8 महीने की बच्ची है जिसको अभी कुछ भी पता तक नहीं है, उसका क्या होगा, उसका आखिर में क्या कसूर था जिसने अपने माँ बाप को इतनी छोटी सी उम्र में खो दिया। उन दोनों ने अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा। दोस्तों सर्वेश के परिवार वाले बताते हैं कि जो चंद्रिका थी इसका चाल चलन बिल्कुल भी सही नहीं था, जिसकी वजह से सर्वेश विरोध करता था, लेकिन वो बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अब ये दोनों पति पत्नी रक्षाबंधन मनाने के लिए गए थे, राखी बांधने के लिए गए थे, लेकिन पैसे के घमंड में, पैसे के चलते पत्नी झुकने को तैयार नहीं थी। पति को मंजूर नहीं था कि नहीं तुम मेरी बात मानोगे कैसे, और इन्होंने एक पल में अपनी दुनिया खत्म कर ली। अब आप ये बताइए, जो लोग ये सोचते हैं कि जिसके पास पैसा होता है उनकी जिंदगी बढ़िया होती है, उनकी क्या राय, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं कि भाई अगर पैसा नहीं है आपके पास, आपके परिवार में प्यार है, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। जिसके पास पैसा होता है ना अथा, उनकी जिंदगी इतनी बढ़िया नहीं होती, तानाशाही वाली जिंदगी होती है। तो दोस्तों अब जब ये खबर वहां के आसपास के लोग सुनते हैं तो सब में हड़कंप मच जाता है। लोग डरे हुए हैं कि इतना बड़ा कांड हो गया, वो भी जरा सी बात पे। पूरा परिवार बना रहा, किसी को भनक भी नहीं हुई, जो कोई उनके बीच में कुछ समझौता करा पाता, किसी को कुछ समझा पाता। देखते ही देखते दोनों की जान चली गई। अब बच्चे की जिंदगी दोस्तों बेकार है। तो सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह का भाई काम ना करो, सोच समझ के कदम उठाओ, क्योंकि इसका हल यही नहीं है कि आत्महत्या कर लो या मर जाओ या मार डालो। अरे ये तलाक भी तो ले सकते थे, अगर इनके बीच में नहीं पट रही थी, नहीं बन रही थी, तो तलाक ले लेते, एक दूसरे से अलग हो जाते। ये इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत थी? दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में अवश्य मुझे लिखना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ में या किसी शिक्षा प्रति स्टोरी के साथ में।